पॉलिटिक्स वाला, आओ राजनीति करें। लगता है मध्य प्रदेश में अब खनन नहीं सिस्टम की खुदाई हो रही है। नेताओं के पुत्रों को कंपनी में पद दे दो, फिर आप जितना चाहे काला पीला करें, कोई देखने वाला नहीं। हरदा के अंधेरी खेड़ा में भी ऐसी ही अंधेर गर्दी हुई, जहां मिट्टी तो निकली जमीन से, लेकिन ईमान निकला प्रशासन से। जहां आदिवासियों के नाम से खनन की अनुमति लेकर करोड़ों रुपए की मुरम मिट्टी खोद डाली गई और आदिवासियों के हित की बात करने वाली सरकार ने चुप्पी साध ली। प्रशासन खामोश रहा। आदिवासी अब खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और कंपनी अपना काम निकालकर चलती बनी। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स वाला। मैं हूं राशिद अहमद खान। हरदा में आदिवासियों के नाम पर अनुमति लेकर कंपनी ने जेसीबी और डंपरों से पहाड़ खोद डाले, लेकिन प्रशासन ने रिपोर्ट में लिखा कि मशीनें मौके पर नहीं मिली। क्या मशीनें उड़कर कहीं और चली गईं? इस मामले में 2 रिपोर्ट तैयार की गई। पहली रिपोर्ट में ना ग्रामीणों का हस्ताक्षर, ना पंचनामा का सबूत। वहीं दूसरी रिपोर्ट में बस कंपनी को बचाने की कलम चली। अवैध खनन की पहली जांच में 51 करोड़ का अवैध खनन मिला। वहीं दूसरी जांच में मामला बहस 4032 रुपए का रह गया। जैसे भ्रष्टाचार की जमीन में से न्याय की मिट्टी को छान ली गई हो। हम बात कर रहे हैं पार्थ कंपनी की, जिसमें डायरेक्टर हैं मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश विजयवर्गीय, जो कि इंदौर से पूर्व विधायक भी हैं। आपकी स्क्रीन पर देख लीजिए, कंपनी के वेबसाइट पर भी आकाश विजयवर्गीय डायरेक्टर के तौर पर चस्पा हैं। जाहिर है, जब कंपनी में डायरेक्टर मंत्री पुत्र हो तो फिर मजाल किसी और की कार्रवाई करे। जहां किसान की जमीन पर खनन हो तो उसे जेल भेज दिया जाता है, लेकिन कंपनी करोड़ों की मिट्टी खोद ले तो महज 4032 रुपए का चालान। पहले भी बताया था, अब फिर से पूरा मामला आपको बताते हैं। इंदौर बैतूल नेशनल हाईवे बनाने वाली पार्थ कंपनी ने आदिवासियों के नाम से खनन की अनुमति ली, क्योंकि आदिवासी जल, जंगल और जमीन से जुड़े होते हुए इसलिए उनको अनुमति जल्द ही मिल गई। लेकिन आदिवासियों को खनन की अनुमति मशीनों से नहीं होती, लेकिन यहां मशीनों से खनन हुआ। तत्कालीन एसडीएम प्रवीण फूलपगारे ने फरवरी 2023 में जांच रिपोर्ट के आधार पर पार्थ कंपनी को नोटिस जारी किया। इसमें अंधेरी खेड़ा में 19 खसरों में 3,44,509 घन मीटर मिट्टी मुरम अवैध तरीके से खोदने पर 51 करोड़ 67,64,520 रुपए का जुर्माना लगाया गया। इसके बाद एसडीएम साहब का तबादला हो गया। दूसरे एसडीएम आए आईएएस डॉक्टर नागार्जुना बी गौड़ा, जिन्होंने दूसरी जांच रिपोर्ट बनाई और जुर्माना घटाकर 4032 रुपए कर दिया। सोचिए, कहां 51 करोड़ और कहां 4032 रुपए। इसमें अवैध खनन मात्र 2688 घन मीटर होना बताया। प्रशासन ने दोनों रिपोर्ट में कमियां छोड़ी। जैसे पहली में जांच रिपोर्ट में ग्रामीणों को उसके साइन नहीं थे, हस्ताक्षर नहीं दिए गए, तो वहीं दूसरी रिपोर्ट में चारों सीमाएं और मौके पर जेसीबी डंपर नहीं मिलना बताया। इसको आधार बनाकर डॉक्टर गौड़ा ने जुर्माना घटा दिया। इस मामले में कंपनी ने चालाकी करते हुए अनुमति आदिवासियों के नाम पर ली और मशीनें किराए से। वहीं आदिवासी अब खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। इस मामले में कंपनी ने जमकर खुदाई की, जिसकी शिकायत पर ही प्रशासन ने तहसीलदार के नेतृत्व में जांच कराई थी। वहीं अब कंपनी की तरफ से वकील ने कोर्ट में ये बात मानने को तैयार नहीं कि कंपनी ने खुदाई की। उनके मुताबिक आदिवासी जमीन मालिक ने खुद खुदाई की, जबकि ऐसा नहीं है। बहरहाल, क्योंकि मंत्री पुत्र इस कंपनी के डायरेक्टरों में शुमार हैं, लिहाजा जुर्माना भी 51 करोड़ से घटाकर 4000 कर दिया गया और जांच रिपोर्ट भी बदल दी गई। अब सवाल ये नहीं कि मिट्टी कितनी खोदी गई, सवाल यह है कि न्याय इंसाफ कितनी गहराई में दफन हो गया। पूरा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। आप भी इस मुद्दे पर कमेंट कर अपनी राय हमें दे सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल पॉलिटिक्स वाला को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।